नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि जमीन खरीदते हैं मतलब जमीन रजिस्ट्री कराते हैं और उसके बाद यदि हम दाखिल खारिज नहीं कराएं तो क्या होगा। तो दोस्तों, इसी को जानेंगे और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, जमीन रजिस्ट्री के ऊपर बहुत सारा वीडियो मेरा बन चुका है, दाखिल खारिज के ऊपर भी वीडियो मैं बना चुका हूँ। अब बात आती है, कुछ लोगों का यह कहना है कि सर यदि हम जमीन रजिस्ट्री कराते हैं और उसके बाद की प्रक्रिया होती है दाखिल खारिज, तो दाखिल खारिज हम नहीं कराएं तो फिर क्या होगा। दोस्तों, इसको अच्छी तरह समझिएगा। जब भी जमीन हम रजिस्ट्री कराते हैं तो किसी व्यक्ति से हम खरीदारी करते हैं या फिर दान पत्र के माध्यम से मुझे मिलता है, दान के द्वारा मिलता है तो उसका भी रजिस्ट्री किया जाता है। तो उस तरह हम लेते हैं उनसे जब जमीन, तो कोई भी जमीन खरीदते हैं या दान में हम लेते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो उसके बाद उसका दाखिल खारिज होना अनिवार्य है। क्योंकि आप जिनसे जमीन खरीदते हैं तो उनके जमाबंदी से आप जमीन खरीदते हैं, लेकिन जमाबंदी का काम कहां पर होता है? दाखिल खारिज में। उनके जमाबंदी से जो जमीन खारिज किया जाता है उनके जमाबंदी में होता है यह चीज। आप पहले जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया में जाते हैं, जितना जमीन आप खरीदना चाह रहे हैं उतना जमीन लिखा लेते हैं, रजिस्ट्री कराते हैं, लेकिन उनके जमाबंदी से आप वहां पर जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया में ही उनके जमाबंदी से आप जमीन नहीं ले पाते हैं। वो प्रक्रिया दाखिल खारिज में होता है। अगर आप दाखिल खारिज नहीं कराते हैं तो उनके जमाबंदी से जितना जमीन आपने खरीदा है उतना माइनस नहीं किया जाएगा और आपके नाम से नया जमाबंदी कायम कर आपका लगान रसीद नहीं काटा जाएगा। मतलब कि उसका खारिज नहीं किया जाएगा और आपका दाखिल नहीं किया जाएगा, तो जमाबंदी आपका कायम नहीं होगा, आपका लगान रसीद नहीं कटेगा। तो इससे होता यह है कि सरकार की नजर में जो रिकॉर्ड होना चाहिए आपके नाम से, आपने जितना जमीन खरीदा है तो उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, वह दाखिल खारिज के बाद होता है। तो वो रिकॉर्ड सरकार के नजर में नहीं रहेगा कि आप कितने जमीन का मालिक हैं और सरकार को कितना लगान पे कर रहे हैं। तो सरकार की नजर में ये नहीं रहेगा। तो उस जमीन पर कागजी रूप से आपका स्वामित्व नहीं होगा जब तक आप दाखिल खारिज नहीं कराते हैं। दाखिल खारिज कराएंगे तभी उस जमीन पर आपका कागजी स्वामित्व होगा। तो इसका यही मतलब है, इसलिए जो है दाखिल खारिज करना बेहद जरूरी होता है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, यदि आप दाखिल खारिज नहीं कराते हैं तो जिनसे आपने जमीन खरीदा है, हो सकता है वह व्यक्ति किसी और व्यक्ति को वही जमीन बेच दे और वो आदमी दाखिल खारिज करा ले, तब फिर आप फिसड्डी हो जाओगे, फिर आप कहीं का नहीं रहोगे। तो उस जमीन का मालिक जो है, उस जमीन पर जो कागजी रूप से स्वामित्व होगा उस व्यक्ति का होगा जिन्होंने दाखिल खारिज करा लिया। तो दाखिल खारिज कराना बेहद जरूरी होता है। जमीन रजिस्ट्री के बाद हम दाखिल खारिज कराना ना भूलें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू।